ये कौन सा सवाल आपने किया है? हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के निर्णय के अनुकूल हम लोग चलने वाले लोग हैं। पार्टी जो बोलेगी, निर्देश देगी, आप उसका पालन कीजिए। बिल्कुल 100%। कब एक्शन लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ? और अचानक से ये आ जाता है जाति जनगणना। नहीं, ऐसा पहलगाम में हुआ था, तो इसके लिए तो हमारी सरकार और मोदी जी की सरकार जो है उसका इलाज करेगी ही। इतना तो इस देश को विश्वास रखना होगा। कई एक घटना हुई है, उसका इलाज हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी इस देश हित में बड़े बड़े निर्णय लेते रहे हैं, और देश हित में जो भी हमको ऐसा हमको लगता है कि यदि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है तो निश्चित देश का भला होने वाला होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विनय सिंह हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत। अच्छा, जो जाति जनगणना का फैसला केंद्र सरकार का हुआ है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, सरकार ने जो निर्णय लिया है तो हम लोग तो सरकार और पार्टी के साथ हैं। जो भी निर्णय होगा हम लोग तो स्वीकार करना है। जहाँ तक आपने जातीय जनगणना की बात किया है, तो बिहार के अंदर भी आपको पता है कि बिहार के अंदर भी जो जातीय जनगणना हुई थी, सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया था। उसमें मेरा भी पार्टी जो है बिहार में जातीय जनगणना कराने में मेरी भी पार्टी की भूमिका रही है। हम भी उसके समर्थन में रहे। आज कैबिनेट ने लिया है तो निश्चित रूपे नरेंद्र भाई मोदी इस देश हित में बड़े बड़े निर्णय लेते रहे हैं, और देश हित में जो भी हमको ऐसा हमको लगता है कि यदि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है तो निश्चित देश का भला होने वाला होगा या देश हित में होगा। इसका स्वागत है उस निर्णय का। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जातिगत जनगणना से बीजेपी हमेशा दूर भागती रही है, विरोध करती रही है। यहाँ तक कि मोदी जी का जब 1 साल पहले का सभा देखिएगा, उनमें उनका कहना है जाति सिर्फ गरीब है, युवा है, महिला है, किसान है, हम इसको जाति समझते हैं। और अचानक से इस तरह का फैसला। देखिए, फैसला लेना हमारा नेतृत्व का काम है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी जनसंघ के रूप में। आजाद भारत में हुआ था। देश के लिए काम करना, देश हित में काम करना। तो ऐसा नेतृत्व को लगता होगा कि इससे देश का हित है, तो हो सकता है निर्णय लिया गया हो। नहीं, सवाल ये उठ रहा है कि अचानक से जातिवाद जो मुद्दा अभी नहीं था, अभी मुद्दा था पहलगाम में आतंकी हमला जो हुआ था, उस पर देश पूरी तरीका से एक्टिव था, और जनता सोच रही थी कि मोदी जी कब एक्शन लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, और अचानक से ये आ जाता है जाति जनगणना। नहीं, ऐसा पहलगाम में हुआ था, तो इसके लिए तो हमारी सरकार और मोदी जी की सरकार जो है उसका इलाज करेगी ही। इतना तो इस देश को विश्वास रखना होगा। कई एक घटना हुई है, उसका इलाज हुआ है। और इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, 35 कोई सोचता था क्या? लेकिन निर्णय लेना पड़ा, सरकार हमारी ने ली है। इस देश में बहुत देश हित में बहुत अजीब बहुत अच्छे निर्णय लिए गए हैं। तो वो तो पूरा विश्वास है हमारे नेतृत्व पे, मोदी जी पे, कि जो भी निर्णय लेंगे वो देश हित में लेंगे, और हम सब लोग उनके पीछे हैं। इस निर्णय का सबसे बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि चुनाव है बिहार में, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक खेला गया है, एक तरह से कहा जा रहा है। नहीं, वो विपक्षी क्या कहता है इसके चक्कर में हम लोग थोड़े हैं। हम लोग देश बनाने चले हैं। विपक्षी का क्या कहना है, सोचना है, क्या करती है, वो तो स्वतंत्र है। लेकिन हमको देश हित में जो भी जिस समय जो देश हित में बात आएगी उसको करेंगे। अच्छा, गृह मंत्री का सदन में एक बयान था, आपने भी सुना होगा, कि जातिगत जनगणना जो होगा उससे मतलब कि देश में मतभेद पैदा होगा। तो अब जाति जनगणना क्यों करना पड़ रहा है? अबे उस समय गृह मंत्री जी को ऐसा लगा होगा, अब लगता होगा। तो निर्णय तो देश हित में जब लेने की बात है तो हो रही है। देश हित में निर्णय है, देश हित में। अच्छा, जाति जनगणना का जब आंकड़ा आएगा तो क्या लगता है राजनीतिक समीकरण कुछ बदलेगा देश में? क्या बदलेगा? जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त वाले लोगों के साथ रहेंगे ही। आज 10 वर्षों से तीसरी बार इस देश की जनता ने इस विचारधारा को, इस सरकार को दिया है समर्थन। तो जो होगा सो देखा जाएगा। एक तरफ जहां राहुल गांधी क्रेडिट ले रहे हैं, तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि वर्षों से मांग था कि हम लोग वर्षों से जाति जनगणना को लेकर मांग कर रहे थे, बीजेपी इसको नकार रही थी, और अचानक से यह
अभी नहीं, तो घोषणा हुई है। राहुल जी और तेजस्वी जी को बिहार हित में जब निर्णय लेने हुए तो हमारी पार्टी तो साथ थी ही, इसलिए इन तेजस्वी जी और राहुल जी अपना ढोल पीटते रहे, इससे क्या लेना देना है। राज्य हित में, देश हित में, समाज हित में जो भी निर्णय होते हैं समय के अनुकूल हम उस निर्णय को लेते हैं। अच्छा, एक और सवाल है। पहलगांव हमला को लेकर 10 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं और देश की जनता की एक तरह से डिमांड है कि पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्या होगी। नहीं, आप तो दुनिया में देखिए, जब लोगों को लगता था हमारा नेतृत्व कितना सबल है, दुनिया में सब लोग हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया है। आर्टिकल 370 और 35A भी के संदर्भ में लोगों को था कि लोगों ने, विरोधियों ने ये किया कि ये हो जाएगा वो जाएगा। क्या हुआ? कोई दुनिया का कोई देश इंटरवेन नहीं किया, कोई बात नहीं किया, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई घटना नहीं घटी। तो निर्णय जो है या तो विरोधियों का जो काम है वो करता रहेगा, लेकिन हम विश्वास रखते हैं मोदी जी ने यदि ऐसा किया है, निर्णय किया है, और आप पाकिस्तान की क्या स्थिति है, हालात है, आप खुद समझते होंगे कि उसकी दवाई शुरू है, दवाई शुरू कर दिया गया है, आपको इसका देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, आपसे अब लास्ट सवाल है। विधानसभा का चुनाव होना है कुछ महीनों के बाद, सोनपुर से बीजेपी के कैंडिडेट आप होंगे? नहीं तो पार्टी का निर्णय, चुनाव लड़ने का कुछ विचार? पार्टी का निर्णय, मैं तो पार्टी हमको लड़ने के लिए कहेगी तो लड़ेंगे ही। अच्छा, पार्टी जो बोलेगी आप कीजिएगा? हाँ, तो पार्टी के लोग हैं हम तो संगठन के लोग हैं। पार्टी का निर्णय, आपका मन है चुनाव लड़ने का? राजनीति करता है तो कौन व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ना चाहता है भाई? ये कौन सा सवाल आपने किया है? हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के निर्णय के अनुकूल हम लोग चलने वाले लोग हैं। पार्टी जो बोलेगी, निर्देश देगी, आप उसका पालन कीजिएगा? बिल्कुल 100%। चलिए, बाकी आप वीडियो के माध्यम से क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय बिहार।